ब्रेकिंग सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि हो गई। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, वायुसेना ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी। इस हादसे में उनका निधन हो गया है। हादसे में सीडीएस रावत की पत्नी का भी निधन हो गया। तो देश और सेना के लिए एक बड़ा नुकसान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ा वैक्यूम। तो सेना और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। सीडीएस, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे अब हमारे बीच। 30 दिसंबर 2019 को सीडीएस का पद संभाला था इन्होंने और हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई। कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो तमिलनाडु के बॉर्डर पर Mi-17 ये क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ मौजूद थी। Mi-17 हेलीकॉप्टर में 14 लोग कुल सवार थे। इसमें 5 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। तो सेना ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की पुष्टि आखिरकार की। उसके बाद जनरल बिपिन रावत को लेकर भी यहां पर आखिर तक संशय की स्थिति बनी रही और देशवासी उनकी सलामती की लगातार दुआएं करते रहे। लेकिन ये एक बुरी खबर आई शाम होते होते, और ये बड़ी खबर आई और बुरी खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे अब हमारे बीच। तो एक मुश्किल है मिलना। क्या है जो आपको याद करना है, जो याद आएगा और फौज के लिए किस तरीके से सोच रहे थे, फौज के लिए क्या कुछ करना? देखिए, वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, कई बातें होती हैं। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में रैमपार्ट में, तो हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए, हम आपकी सेवा करते हैं, कभी आप ससुराल पधारिए तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है हमको अपनी फ़ौज की सेवा करने का। मैं अपनी फ़ौज की सेवा। तो 2016 से 2019 तक 27वीं आर्मी चीफ रहे। 42 साल के सैन्य करियर में कई कामयाबियां उन्होंने हासिल की और तेजी से वो देश के लिए भी तेजी से वो सफलता के पायदान पर भी चढ़ते रहे। देश के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, देश की लगातार उन्होंने सेवा की। और एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका यूं चले जाना वाकई उनके चाहने वालों को, देश को बहुत ज़्यादा आज खल रहा है।